शुरू होते हमें मैगन नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो कि बहुत खुश टाइप रहने वाली में से थी। उसका एक ट्विन सिस्टर था सोफ़ी। उन दोनों में अटैचमेंट था, बहुत दोनों क्लोज थे। दोनों एक एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, ऐसा प्यार था दोनों में। दोनों एक साथ पार्टी कॉलेज में जाते थे, एक साथ रहते थे। दोनों ट्विन सिस्टर थे। अचानक से सोफ़ी ने एक पार्टी में जाके सुसाइड कर लिया। इस सुसाइड की वजह किसी को नहीं पता। इस वजह से मैगन टूट चुकी थी। उसकी एक बहन चली गई, वो दुखी रहने लगी थी। खुश रहने वाले में से थी, लेकिन अचानक से दुखी हो गई, चुपचाप हो गई। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता नहीं, अचानक किया। दोनों के बीच में इतना अटैचमेंट था, दोनों एक दूसरे का सीक्रेट जानते थे, दोनों एक साथ रहते थे, दोनों एक दूसरे को समझते थे। लेकिन फिर भी सोफ़ी ने कुछ भी ना बताया, अचानक से सुसाइड कर लिया। रीज़न मैगन को भी नहीं पता। वो टूट चुकी थी अंदर ही अंदर। फिर सोफ़ी ने ऐसा क्यों किया, वो सोच रही थी। मैगन डिप्रेशन में चली गई थी। फिर उसके डैड अचानक से आए और समझाए मैगन को, तुम अपने दोस्तों के साथ कहीं ट्रिप पर क्यों नहीं जाती है। उसके वजह से तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा और तुम्हें कहीं मन भी लगेगा। तुम अकेले रह रह के मर जाओगे किसी दिन। मैगन नहीं मानती है, फिर भी उसका डैड का फोर्स करने की वजह से चली जाती है। ट्रिप हर साल जाती है मैगन अपनी जुड़वा बहन के साथ, सोफ़ी के साथ। लेकिन इस बार सोफ़ी नहीं है। उसको बहुत बुरा लग रहा था सोच के। मैगन ट्रिप के लिए तैयार हो जाती है। उसके साथ 2 लड़की और 2 लड़का जा रहा था। चारों फ्रेंड थे। साथ में सोफ़ी का बॉयफ्रेंड क्रिस्टन भी जा रहा था उन लोग के साथ, क्योंकि उन लोग का फ्रेंड का टीम में था। मैगन चुपचाप सैड होके जा ही रही थी लॉज में, जो कि उसका डैड ने बनाया था। वो काफ़ी शहर से बहुत दूर एक जंगल में था, जहाँ पर आसपास कुछ भी नहीं है, ना शॉप है ना घर है। उन लोग को मतलब रास्ते में ही था दुकान दिखाई दिया जिसमें से सारा ज़रूरत का सामान खरीदना होगा। वो शॉप से ही मैगन और उसके 2 दोस्त था लड़की, वो जाके खरीदने लगे। और 2 लड़के थे, वो गाड़ी में ही रह गए, कार में ही बैठ गए। मैगन चुपचाप खड़ी हुई थी। उसका दोस्त लोग जम के शॉपिंग कर रहा था। शॉप का एक ऑनर था जिसका नाम था निक। वो काफ़ी हैंडसम था और उसका जो मैगन का फ्रेंड थी वो उससे फ्लर्ट करने लगी थी। और निक भी शर्मिला टाइप का था और बहुत अच्छा दिल का था। मैगन का नज़र एक स्पिरिट, मतलब जो आत्मा होता है, उससे कांटेक्ट करने वाला बुक होता है, कैसे करा जाता है सीखने के लिए, एक मैगज़ीन था। उसमें बार बार नज़र पड़ रही थी। मैगन बहुत ध्यान से देख रही थी। निक ने कहा, ये तुम रख लो फ्री में। मैगन बिना सोचे ले ली और वो जाने के टाइम वॉशरूम होके गई। लेकिन हम लोग वॉशरूम के पीछे देखते हैं एक काला साया मैगन को देख रहा है। लेकिन मैगन इस बात को अनदेखा कर देती है, मतलब उसको समझ नहीं आता है। फिर वो लोग जाने लगता है। बहुत स्पीड से कार चल रहा होता है। अचानक से एक ब्रिज के उधर आके कार रुक जाती है अपने आप। मैगन का फ्रेंड सब जैसे आज का दिन ही ख़राब है, क्या हो रहा है। लेकिन मैगन हर चीज़ को नोटिस करे, ये आज क्या क्या हो रहा है अजीब और गरीब, उसको कुछ समझ। बहुत देर बाद वो लोग अपने लॉज में पहुंच गया। काफ़ी सन्नाटा था और उस लॉज का रूम में सोफ़ी की सारी चीज़ें थी। उसको देख के मैगन और भी इमोशनल हो गई। उसका सारा चीज़ों को समेटने लगी। उधर उसको एक चाबी मिला। पता नहीं था वो किस डोर का, किस चीज़ का चाबी था। मैगन ने उसको अपने पास रख लिया और सारा सामान बॉक्स में डालने लगी। लेकिन मैगन को एक आवाज़ आया, वो चली गई। फिर अचानक से आके देख रही है कि सारा सोफ़ी का सामान गिरा हुआ है। मैगन सोच रही, कौन है इधर, कौन गिरा दिया। मैगन सोच रही थी। फिर वो सारा सामान समेट के बॉक्स में डाल के और कार में रख दी और ताला लगा दी। फिर मैगन अंदर गई तो उसको वॉशरूम से कीचड़ वाली पानी नल से गिरता हुआ देख रहे थे। मैगन डर जाती, बोली ये क्या हो गया। फिर उसका दोस्त लोग आके बोलता है काफ़ी टाइम से बंद पड़ा था, पानी गंदा हो गया तभी। मैगन को कहा तुम ज़्यादा मत सोचो। मैगन चुपचाप लेट गई। लेकिन उसको सोने के बाद कुछ सपने आ रहे थे, जो उसका हाथ कट गया, कार अपने आप चल रही है, वो की रिंग दिखा रहा है, ऐसा ऐसा हाथ कटने का देख के सपने से उठ जाती है मैगन और खुद का हाथ दिखने लगता है। सही समझना तो मैगन सोचती है ये सपना था, थैंक गॉड। लेकिन उसके सामने वो मैगज़ीन अचानक से गिर जाता है और वही पेज ओपन हो जाता है, स्पिरिट से बात करने वाला, कैसे किया जाता है वो। मैगन बोलता है ये धोखे से हो गया। वो उसको उठा के रख देती है। अगले दिन सब लोग उठ जाता है। मैगन भी मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर जाता है तो एक दलदल में फंस जाता है। दलदल एकदम कीचड़ से मतलब लदा हुआ था। उधर एक ट्रक आता है, एक ओल्ड फार्मर उसमें से आता है और मैगन को निकालता है और कहता है तुम इधर फंस गई ना, तो अगले साल तक तुम्हारा लाश भी नहीं मिलेगा। मैगन डर जाती है और उसके ट्रक में देखती है क्या, सोफ़ी का हैट पड़ा हुआ है। बहुत गंदा हो चुका था वो हैट। मैगन सोच में पड़ जाती है और अचानक से उधर से भाग घर आके नहा के बैठी रहती है। तभी उसको मतलब पीछे कोई होने का मतलब आवाज़ हुआ। बोले कौन है कौन है। मैगन बहुत डर जाती है। बोले बाहर जाती है तो वो
तो देखती है मैगिल कि वो जिस कार में सोफ़ी का सारा सामान था वो सारा सामान बाहर गिरा हुआ है और कार का इंजन ऑफ ऑन हो रहा है और खुद ही चल रही है। मैगिल डर के बंद कर देती है। फिर अचानक से कार चालू हो जाता है। मैगिल देख रही थी, बोली ये अपने आप कैसे चल रहा है। पीछे उसको एक काली साया दिखाई देता है। मैगिल डर जाती है, बोले कौन हो तुम। वो बहुत डरी हुई रहती है, उसको कुछ समझ नहीं आता क्या हो रहा है। और मैगिल को समझ आता है ये सोफ़ी का आत्मा है जो मुझसे बात करने का कोशिश करे, कुछ बताने का कोशिश करे, उसको मुक्ति चाहिए। वो जल्दी से एक कार लेती है और जाती है निक के पास। वो शॉपकीपर था, शॉप का ओनर था जो शुरू शुरू में मूवी में हमें दिखाई दिया। उसके पास जाके सब कुछ बताता है। निक भी ये सब स्पिरिट के बारे में, आत्मा के बारे में कुछ कुछ जानता है। वो कहता है मैगिल को तुम परेशान मत हो, आज रात मैं डिनर के लिए तुम्हारा लॉज में आऊँगा, तभी उस बारे में बात करते हैं। और निक को इस बारे में कुछ नॉलेज है क्योंकि उसका ग्रैंड मदर स्पिरिट का मतलब ऊपर सर्च की है निक का। मैगिल बोलती है अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हारी मदद की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ आ जाना टाइम से। निक कहते हैं तुम परेशान मत हो, मैं आऊँगा। उधर से चली जाती है। फिर मैगिल उधर से चली जाती है और जाते वक्त रास्ते में उसकी गाड़ी उसी ब्रिज के सामने बंद हो जाती है। मैगिल गाड़ी को इंजन ओपन करके देखती है क्या दिक्कत है। अचानक से वहम हो जाता है कि वो आत्मा उसके साथ है। डर के वो बेहोश हो जाती है। फिर उसको सपना आता है उस ब्रिज के बारे में और वो ओल्ड फार्मर के बारे में जो मैगिल का हेल्प की थी। वो बिना सोचे गाड़ी अचानक से गाड़ी स्टार्ट होने लगी। वो अपने होश में आई, वो ओल्ड फार्मर के घर चली गई चुपके से। उधर कोई नहीं था, बस उसका एक पेट डॉग था। वो पीछे के रास्ते से अंदर गई। घर का हालत बहुत बेकार गंदा था। मैगिल घर में कुछ ढूंढ रही थी, वो हेड वगैरह क्या इससे रिलेटेड है, तो उसको एक पेपर मिला। पेपर में एक बच्ची का फ़ोटो थी जो कि लापता हो गई है। वो पेपर को मैगिल पूरा पढ़ती है। वो लापता कैसे, वो कुछ नहीं पता। अचानक से वो ओल्ड फार्मर घर आ गया, चुपचाप खिड़की से कूद के नीचे छुप गई, जिसकी वजह से वो ओल्ड फार्मर उसको देख ना पाए। लेकिन एक आवाज़ होने लगा। फार्मर को शक हो गया उस शोर से और अपना पेट डॉग को छोड़ दिया मैगिल के पीछे। मैगिल के पीछे वो डॉग दौड़ ही रहा था जैसे उसको खा जाएगा। मैगिल बहुत डर के उधर से भागने लगे, जान बचाने लगे। लेकिन जंगल में उस डॉग को और मैगिल को वो आत्मा दिखाई देता है जो कि मैगिल को घूर रहा था। वो डॉग डर के पीछे पलट के भागने लगता है। वो डॉग चला जाता है। मैगिल अपना जान बचा के घर आ जाती है। फिर रात होने लगता है। निक घर आ गया है डिनर के लिए उसके दोस्तों के साथ। मैगिल कहती तुम्हारा आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज़ हेल्प मी। निक बोलते तुम परेशान मत हो। मैगिल के दोस्तों को भी सारा बात बताते। वो लोग एक स्विमिंग पूल में प्रे कर रहा था, उस स्पिरिट से बात करने का कोशिश कर रहा था। लेकिन अचानक से कुछ हलचल हुआ, लाइट ऑफ ऑन होने लगी, तेज़ हवा का झोंका आया और स्विमिंग पूल में पानी का बदलाव भी कुछ आया। अचानक से मैगिल को पानी में कोई घसीट रहा था और पानी के अंदर कोई बुरा साया था, काला, एकदम काला भद्दा सा दिखता था। मैगिल डर गई और उसको निक ने खींच के बचा लिया। इसके वजह से क्रिस्टन भी बहुत डर जाता है, बोले ये सब हो क्या रहा है, बेफिजूल बातें हैं। मैगिल को बोले तुम घर चली जाओ। मैगिल नहीं राजी था, बल्कि मुझे पता लगाना है। निक कहता है शायद तुम्हारी बहन को मुक्ति नहीं मिली है। फिर निक कहता है मैगिल को समझाता है तुम इसको वाइट कपड़े में इस केरिंग को, चाबी को लपेट के और ज़मीन से दफना दो। मैगिल राज़ी हो जाती है। वो रोते रोते रात को अकेले में उस चीरिंग को सफ़ेद कपड़े में लपेट के ज़मीन से दफना देती है और चली जाती है। मैगिल सोचती है अब सोफ़ी को मुक्ति मिल जाएगी। वो सो जाती है। फिर भी उसको इंस्टिंक्ट आने लगते हैं, वहम होने लगता है सपने में। वो जाग जाती है और बाथरूम में जाती है मुंह धोने के लिए। लेकिन नल ऑन करता है तब उसको कीचड़ भरा पानी गिरा हुआ दिखता है, मतलब कीचड़ गिर रहा है। की रिंग और चाबी बाहर आ गई। मैगिल बहुत डर जाती है और निक को कॉल करता है, उधर बुलाता है। तभी उसके पीछे वो बुरा साया था, उसको इशारे करता है और वो बुरा साया एक ब्रिज दिखाता है जिधर वो घटना घटी है। फिर मैगिल बिना सोचे वो ब्रिज के नीचे जाने के लिए तैयार हो जाती है और निक को कहता है तुम भी उधर आओ। वो लोग जाता है और मैगिल के साथ उसका दोस्त लोग भी जाता है, साथ में सोफ़ी का बॉयफ्रेंड भी जाता है। उधर जाके वो खुदाई करना शुरू कर देता है और उधर उसको लाश मिलता है जो कि सर गल गया है, हड्डी दिख रही है और हाथ में ब्रेसलेट है। ब्रेसलेट को देख के मैगिल को मलिन की याद आती है, वो फार्मर का बेटी जो कि लापता हो गई है। उसके हाथ में भी सेम ब्रेसलेट था। मैगिल समझ गई ये लाश सोफ़ी की नहीं है, ये मैगिल की है, मलिन की है। इसको ऐसे कौन दफनाएगा। उधर ये सब देख के क्रिस्टन, सोफ़ी का बॉयफ्रेंड, डर जाता है और गाड़ी लेके भागने जाता है और पिछले बात सोचने लगता है, बोले कि सोफ़ी किस वजह से मरी है। ये बात हुआ था करीब
कुछ महीने पहले की, जब लोग सोफ़ी का बॉयफ्रेंड और क्रिस्टन बिना घर से बताए चुपके से ये लॉज में वेकेशन मनाने के लिए आया था। फिर सोफ़ी ड्राइव कर रही थी रोड पर और उधर एक बच्ची का एक्सीडेंट हो गया कार से। लेकिन ये एक्सीडेंट सोफ़ी ने किया है। वो बहुत डर जाती है और पुलिस को बुलाने लगती है। उधर क्रिस्टन उसको एडवर्टाइज़ देता है कि सलाह देता है कि तुम पुलिस को मत बोला, हम दोनों का ज़िंदगी ख़राब हो जाएगा, हम लोग इस बच्चे को इधर ही दफना देते हैं। उधर मैगल बगल में देखती है एक बाईसाइकिल भी दफनाया हुआ है, उसको ताला लगा हुआ है। उसके बाद जो की रिंग चाबी थी दोनों, वो बाईसाइकिल को चाबी उससे खोलने लगी और खुल गई। बोले इस चाबी ये बाईसाइकिल का था, आज पता चला। वो लोग निक मैगल को कुछ समझ नहीं आता है। उधर 2 दोस्त भी था मैगल का। क्रिस्टन भाग चुका था। वो फिर लौट के आता बिना सोचे, बोले कि ये अब ज़्यादा देर नहीं लगेगा मैगल, निक और दोस्तों को पता चलने में मेरे करतूत, क्योंकि ये आइडिया तो मेरा ही था ना। लेकिन इस आइडिया की वजह से सोफ़ी टूट ही अंदर डिप्रेशन में चली गई थी, इसलिए कुछ भी बात करना किसी से सब छोड़ दिया। और वो दिन ब दिन उसका हालत ख़राब होते गई कि वो एक बच्चे को मार दी। यही सोच में पार्टी में सोफ़ी ने सुसाइड कर लिया। सोफ़ी का सुसाइड करने का रीज़न यही था। लेकिन क्रिस्टन नहीं चाहता था ये बात किसी को पता चले, क्योंकि ये बात पता चल जाएगा मैगल निक मुझे पुलिस स्टेशन में डाल देंगे और मुझे ज़िंदगी भर के लिए जेल हो जाएगा, क्योंकि ये आइडिया तो मैंने दिया था। सोफ़ी तो इस दुनिया में नहीं है, सज़ा काटने के लिए मुझे ही काटना पड़ेगा। और क्रिस्टन जाता है मैगल और निक और दोस्तों को मारने के लिए, बोले कि इसके साथ, इस बच्चे के साथ इन लोग को भी मार के दफना जाऊंगा और मैं सेफ हो जाऊंगा। उधर जाके मैगल का दोस्त को हमला कर देता है, वो बेहोश हो जाती है। अब मैगल को सारा सच बता देता है गुस्से में, बोले ये सब मैंने किया, मैंने आइडिया किया, तुम्हारी बहन इसी वजह से सुसाइड की। मैगल रोने लगती है। फिर क्रिस्टन उसके ऊपर हमला करने जाता है तो निक आके बचा लेता है और दोनों भागने लगता है। फिर निक क्रिस्टन के ऊपर हमला करता है और चोट लग जाता है। क्रिस्टन सोचता है अब मुझे मार डालेगा, उधर से भागने का कोशिश करता है। उधर भागने जब जाता ही है तो पुलिस की कार आ जाती है और क्रिस्टन उस कार के नीचे आके मर जाता है अचानक से, धोखे से। जैसे वो बच्ची मरी थी धोखे से, वैसे ही क्रिस्टन भी मर जाता है। फिर छानबीन बच्ची का पापा आता है, वो फार्मर रोता है, बोले कि ये तुम्हारे दोस्त ने, तुम्हारी बहन ने मिलकर मेरी बेटी छीन ली। मैगल सब कुछ के लिए माफ़ी मांगती है और समझाती है फार्मर को, अंकल देखिए कोई छीन जाए उससे बड़ा दुख क्या हो सकता है ज़िंदगी में। ये दुख मैंने भी महसूस किया, मेरी जुड़वा बहन मुझसे बिछड़ गई है। आपने भी बेटा जो कुछ हुआ माफ़ कर दीजिए और ज़िंदगी का नई शुरुआत करते हैं। इसी के साथ सब कोई समझ जाता है और मूवी एंड हो जाती है। तो कैसा लगा मूवी ज़रूर बताओ। अगर आपको ये मूवी देखना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि उस मूवी का लिंक उधर मैं डालती हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।